सभी सगादन साथियों और देशवासियों को इस डी इस्तेकाम का सादर सादर जय जोहार। साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्राइब्स एक्सप्रेस पर। साथियों, एक बहुत ही ज्वलंत मामला हमारी उमरी ज़िले के मानपुर क्षेत्र से आ रहा है और वहाँ पे जो दो आदिवासी बहनें हैं उनके साथ एक कोई पटेल है जो कि रेप करने का प्रयास करता है और एक सब समाज के लिए यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। एफआईआर होने के बाद ही वो घर में घुस कर के दोबारा अटेम्प्ट करने का प्रयास करता है उसकी बड़ी बहन के साथ। तो निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा गलत है और शासन प्रशासन के रवैये जिस तरीके से जो अजाक्स थाना में उन्होंने आवेदन लगाया है न्याय के लिए, उसमें जो लेख लिखा है उस शासन प्रशासन के रवैये पर भी एक सवाल खड़ा होता है। तो चलिए हम सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर जो अजाक्स थाना में जो आवेदन लगाया है न्याय के लिए उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा है। यह अजाक्स थाना में अर्जी लगाई गई है जिसमें एक नाबालिग बच्चे के साथ छेड़खानी किया गया है, उसको न्याय दिलाने के लिए है। इसमें लिखा गया है, निवेदन है कि प्रार्थी मनीषा सिंह पति देवी दीन सिंह, ग्राम कठार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी पुत्री वंदना सिंह गोंड, उम्र 15 वर्ष, जो कि मुख से विकलांग है यानी कि गूंगा है, नहीं बोल पाती है, बकरी चराने के लिए पतेराहार के जंगल में गई थी। दिनांक 28/11/2024 को शाम लगभग 5 बजे के समय पुष्पराज पटेल एवं उनके एक साथी और था, उनके द्वारा मेरी पुत्री के साथ छेड़खानी कर उसके कपड़े उतारे गए और उन्हें नग्न अवस्था में कर दिया गया, जिससे वह किसी तरीके से अपनी जान बचा कर के भागी और अपने घर आकर अपनी मां को यह सब बात इशारे में समझाई। पता करने पर पता चला कि गांव के ही व्यक्ति पुष्पराज पटेल एवं उसके साथी द्वारा यह सब कृत्य किया गया, जिसकी सूचना हमने थाना मानपुर में दी गई, लेकिन आज दिनांक तक उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऊपर से पुष्पराज पटेल द्वारा परिवार को डराया धमकाया जा रहा है कि अपना रिपोर्ट वापस ले लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं रेत माफिया हूं, महीने का 10,000 रुपये हर थाने में देता हूं। फिर यहाँ पे लिखा है, श्रीमान जी, थाने में मेरा सूचना देने के बाद ही पुष्पराज पटेल, राजीव पटेल एवं उसके अन्य व्यक्ति के द्वारा मेरी बच्ची की संगीता उम्र 18 वर्ष लगभग के साथ घर में घुसकर घिनौना हरकत कर घसीट कर अरहर के खेत में ले जाने का प्रयास किया गया। उसके चिल्लाने पर पड़ोसी के द्वारा देखा गया तो वह बच्चे को छोड़ करके भाग गया। इसकी सूचना भी 100 डायल कर पुलिस को दी गई एवं मौका का निरीक्षण कराया गया, जिसमें पुलिस द्वारा प्रार्थी के परिवार को डराकर एवं समझाकर वापस भेज दिया और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि जांच कर उचित कार्रवाई कर दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आदिवासी महिला को न्याय मिल सके। हम मानपुर क्षेत्र के हैं, मोरे बच्ची बकरी चरा में गई तो उसके साथ छेड़खानी किया, उसके साथ खर कपड़ा चौथी चाथी और छाड़ के चले आई बकरी। तो मैं बोले कि कहाँ डारी, तो कही कि या दीपू या, तो कहूँ कहाँ डारे, तो मैं छाड़ के भागी आए हूँ। और फिर आ जाके मैं देखूँ तब फिर लाऊँ जंगल से। पटेल पुष्पराज पटेल मोरे बच्ची साथ ये किया है, क्योंकि बकरी चरा में गई था और मो बच्ची बगरी है, नहीं जाना समझे नहीं बोले पावा, तो वह उसके साथ छाड़ के ही बकरी और चले आई। तो उसके साथ मैं सब कहा रे गायों मानपुर थाना तो कुछ सुना नहीं आई लाइकी बाद में ही ठहरा तो 5 बजे। मेरी छोटी बहन बकरी चराने गई तो राजीव पटेल और उसका बेटा दीपू पटेल छेड़खानी की। जब हम मम्मी आई शाम को 5 बजे तो बताई कि ऐसा ऐसा की है दीपू पटेल और राजीव पटेल, और मेरे साथ भी ऐसे गलत की है। मानपुर के रहने वाले क्षेत्र के हैं हम लोग। हम कार्रवाई की मानपुर थाना में तो नहीं हो पाई, नहीं कार्रवाई की गई, इसलिए हम अजाक थाना आए हैं कार्रवाई करने। जिस तरीके से आपने आवेदन देखा कि 28 नवंबर को हमारी आदिवासी एक बहनें थी जो कि बकरी चराने के लिए जंगल की ओर गया हुआ था, वहाँ कोई पटेल है जो कि उनके साथ छेड़छाड़ी करता है, उनके
उनके कपड़े को ज़बरदस्ती उतारने का प्रयास करता है, और वो उतारने का प्रयास ही नहीं बल्कि इसमें वो हद तक सफल भी हो जाता है। और वो हमारी बहनें जो कि मुख से गूंगी है, बोल नहीं पाती है, उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया, और वह जैसे तैसे अपने आप को खुद कर बचा कर के घर में भागती है। अपने माँ को इशारे में वो समझाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर पता लगाने पर पता चलता है कि वो गांव का कोई पटेल है और वह एक रेत माफिया है। और उसके ऊपर इस घटना से आहत होकर के परिवार के लोगों ने उमरिया मानपुर थाने में FIR दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज करवाने के पश्चात भी आज लगभग 1 महीने बीत चुके हैं। आज दिसंबर ख़त्म होने को है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और वो जो आरोपी है खुलेआम धमकी दे रहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैं 10,000 रुपये हर महीने थाने में भेजता हूँ, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। और इस तरीके से धमकी देता है। धमकी देने के साथ साथ जो पीड़िता व्यक्ति है जो जंगल में बकरी चराने गई थी, उसकी बहन के ऊपर भी इस तरीके के FIR होने के बावजूद भी उसकी बहन के ऊपर दोबारा अटेम्प्ट किया जाता है घर में घुस करके, और ज़बरदस्ती उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। उनको जो राहर है, बगल के खेत में राहर होगा, वहाँ साइड ले जाने का प्रयास करते हैं, पर वो चिल्लाती है। चिल्लाने के पश्चात जो पड़ोसी सुनता है, जब पड़ोसी सुनते हैं, देखते हैं, तब वो आरोपी उसको छोड़ करके भाग जाता है। इस घटना से यह पता चलता है कि हमारे मध्य प्रदेश में और उमरिया ज़िले में आरोपी लोग जो माफी लोग हैं किस तरीके से अपना पैर पसार रहे हैं, और शासन प्रशासन के लोग ऐसे आरोपियों को क्यों खुलेआम छोड़ दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये शासन प्रशासन के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या इस तरीके से आदिवासी, दलित और गरीब लोगों के साथ अत्याचार होता रहेगा, उनके शारीरिक शोषण होगा, उनका आर्थिक शोषण होगा। तो यह स्वीकार नहीं है और इसके लिए हमें भी सजग रहने की ज़रूरत है और शासन प्रशासन को भी ज़रूरत है कि अगर इस तरह के मामले आता है तो आप उसका निरीक्षण कीजिए, जांच कीजिए और आरोपी पाए जाने पर उस पर बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। सबसे पहले तो इस तरह की FIR में आपको सबसे पहले उन माफियाओं को, उन गुंडों को अंदर करना होगा। तो साथियों, आप इस तरह की घटना पर क्या कहेंगे? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। और हाँ, हम आदिवासियों को शासन प्रशासन या सरकारों के भरोसे नहीं बैठना है। अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत खुद स्वयं करना होगा और इस कदर तक हम अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने बहनों को सक्षम बनाएं। और किस तरीके से सक्षम बना सकते हैं, आप इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह घटना, ये जो कृत्य किया है, ये और लोगों तक जाए और लोग सजग हो सके, जागरूक हो सके और इस तरीके की दोबारा घटना हमारे साथ ना हो, इस तरीके का आप लोग तैयार रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं इस तरीके से और आदिवासियों की समस्याओं को, आदिवासियों की जरूरत समस्याओं को उठाते हुए इसी चैनल पर। जय जोहार।